ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शायद परम पूज्य गुरुदेव जी एवं संत समाज श्रद्धा मूर्ति देवियाँ भक्ति से परिपूर्ण सभी श्रोताबंद आज्ञा भी निवेदन के लिए सो आज्ञा पालनार्थ निवेदन प्रस्तुत है। झगड़ा बड़ा एक राजा राम जो निर्वाणे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जही मन माना राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास तीर्थ बड़ा की तीरथ का दास। साहब की ये बाणी हम सबको उस ज्ञान की पहचान करा रहा कि जिसमें आडंबर नहीं है, सत्य की पहचान है। संसार कल्पना का जो शिकारी बना हुआ है और कल्पना के पुजारियों से लूटा जा रहा है, उससे बचने का मार्ग और सही मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान कर रहा है। झगड़ा बड़ा एक राजा राम जो निर्वाणेश्वर। साहब कहते हैं कि एक ऐसा झगड़ा है, बहुत बड़ा झगड़ा है, जो इस झगड़ा का निवारण कर दे, इसका निर्णय कर दे, वही निर्णायक है, वही निर्णायक है, वही सबसे बड़ा है और वही सम्मानित है। वेद बड़ा कि जिन उपजाया ब्रह्म बड़ा कि जेह माना मन माना वेद बड़ा कि जिन उपजाया। साहब कहते हैं
कि जिस वेद की पूजा में लोग अंधे हैं, जिस ब्रह्म की पूजा में अंधे हैं, मैं पूछता हूं कि वो ब्रह्म बड़ा है कि जिन्होंने इस ब्रह्म की मान्यता दी है वो बड़ा है? कौन सबसे बड़ा है? जिन्होंने ब्रह्म की मान्यता दी, ईश्वर की मान्यता दी, वो बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है, ईश्वर बड़ा है? वेद बड़ा के जिन उपजाया, वेद सबसे बड़ा है या कि वेद का लिखने वाला, वेद की रचना करने वाला बड़ा है? ये मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। कहते हैं ये मन बड़ा है कि जिसने इस मन को माना है वो बड़ा है। मन का मानने वाला बड़ा है। कौन बड़ा है? राम बड़ा कि राम ही जाना, कि राम बड़ा है कि राम को जानने वाला? ये राम का दृष्टा है, ये राम को देख रहा है, जो राम को जान रहा है, वो बड़ा है कि राम बड़ा है? अब कहते हैं कि भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास है कबीर। ये भक्त लोग इस भ्रम में उदास हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि तीर्थ बड़ा है कि तीर्थों का दास बड़ा है। सब भ्रमित होकर के तीर्थों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, ब्रह्मा की पूजा में कर रहे हैं, वेद पाठी बने हुए वेद की पूजाएं कर रहे हैं। इसी भ्रम में, इसी आडंबर में सब परेशान है, सत्य की पहचान में। साहब कहते हैं कि ना वेद बड़ा है, ना ब्रह्म बड़ा है, ना राम बड़ा है, ना मन बड़ा है, ना तीर्थ बड़ा है। बड़ा वो है जो इनकी स्थापना करता है, जो इनको जानता है, जिन्होंने इनकी रचना की। ब्रह्म की पहचान ये मानव जीव ने किया, वेद की रचना इसी मानुष्य जीव ने किया, राम की पहचान, राम को इसी मनुष्य जीव ने जाना, तीर्थ की स्थापना इसी मानव के द्वारा हुई। सब कुछ इस मनुष्य ने ही किया है, इस मानव जीव ने किया है। तो सबसे बड़ा तो जीव है, मानव जीव है। सब रचनाएं सब मनुष्य की हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब मनुष्य की रचनाएं हैं। वेद पुराण सब मनुष्य की रचनाएं हैं। सारी कला कल्पना है अनुज की, हमारी न सही तो हमारे किसी अनुज की। सारी कला कल्पना है मनुष्य की, हमारी न सही तो हमारे किसी अनुज की। अरे हमने नहीं किया तो हमारे किसी भाई ने तो इसको रचा है, हमारे किसी भाई ने तो इसकी स्थापना की। मंदिरों की स्थापना किया, मस्जिदों की स्थापना किया, गुरुद्वारों की स्थापना किया, तीर्थों की स्थापना किया। तो सबसे बड़ा तो ये जीव है और इस जीव को तुच्छ समझते हैं, अपनी पहचान नहीं है। किचन में इंसान गलत है।
ना मुझे कोड नहीं मालूम का। एकदम झाड़ रही दे कि जब कोड नहीं मालूम आपको, स्कूल तो नहीं। ए आडंबर के पुजारियों, जो सच्चा है, सत्य है, उस पर जरा विचार करें और विचार करके आडंबर से बचें। आडंबर की रचना करके जो दलाल लूटते हैं, उन दलालों से बचें। किसी ने कहा है कि राण साण और पंडा, इनसे बचे तो सेवे गंगा। पंडा पुजारियों से जो बच जाए, वही तो गंगा की पूजा कर पाया, वही गंगा की सेवा कर पाया। नहीं, सब धन पंडाओं ने लूट लिया और तुम गए थे पवित्र होने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए, लेकिन वहां जा करके लुट करके आते हो। ये जो दलाल हैं, पुजारी, पूजा कराने वाले, ये लुटेरे हैं, तुम्हारी सारी कमाई को लूट कर ले जाते हैं। मंदिर मस्जिदों की स्थापना किया और सबको बेवकूफ बना दिया। स्वयं बेवकूफ नहीं बनते, स्वयं अपना राज्य नहीं बताते। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तो फिर भी कुछ नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। साहब कहते हैं, मंदिर में तो बुत धरे, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो, झलकता नूर खुदाई है। मंदिरों को तोड़ दिया जाए, मस्जिद तोड़ दिए जाए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी रचना है, मनुष्य की रचना है। मंदिरों में क्या है? मंदिर में मूर्तियां रखी हुई, पत्थर के बुत बना के रखे गए, और मस्जिद में तो वो भी नहीं है, सुन्ना है। लेकिन इस मानव शरीर में, मानव के अंदर, इस जीव के अंदर जो यदि जीव को, किसी मनुष्य को तकलीफ देता है, वो सच्चे परमात्मा को तकलीफ दे रहा है। किसी का दिल तोड़ता है, किसी की आत्मा तोड़ता है, वो परमात्मा को तकलीफ देता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर जीवों में ही उस परमात्मा का तेज निवास कर रहा है, उसी का प्रकाश निकल रहा है। ये चेतना उसी परमात्मा का तेज है, और इसी जीव में भी उस परमात्मा का निवास है। मंदिरों में क्या है? जड़ता है, जड़ मूर्तियां हैं। लगन नाम की रस्सी बांधी, पाथर कूटा दिया बंधाए, अबिन डमरू के नाच नचावे, डंडा ऊपर रहा चला। ऐसा है ये पूजा कराने वालों का धंधा। कहते लगन लगा करके पूजा करो, दान दो, उस पत्थर में चढ़ाते रहो।
सारी कमाई उस पत्थर में जीवन भर चढ़ाते हो, उस मंदिर मस्जिद में जीवन भर चढ़ाते हो, खून पसीना बहाकर कमाते हो और जाकर के वहां चढ़ाते हो। पंडित जी आते हैं, लेकर चले जाते हैं। समय बीतने पर जब पूछते हो कि महाराज जी हमने तो पूरा अवधि समय तक पूजा कर ली, हमारी कामना पूरी नहीं हुई, तो ऊपर से वो डंडा मारते हैं, कहते तुमने लगन लगा करके काम नहीं किया होगा, पूजा ही नहीं की होगी। नीचे सारी कमाई भी चली गई और ऊपर से चोट भी सुननी पड़ी। ये आडंबर है। इस आडंबर के पुजारियों, इस आडंबर से बाहर आओ और उस सत्ता को देखो जो आपके अंदर निवास करता है। विश्व सत्ता को पहचानो, विश्वव्यापी नियम को पहचानो, जिस नियम से सारे कार्य होते हैं और सबकी कामनाएं पूरी होती हैं। ये विश्व का नियम है, विश्वव्यापी नियम है, जो हमारा सच्चा ईश्वर है और ये जीव भगवान है। जैसा आप कहते हैं कि सबसे बड़ा जीव है, जीव ही सबकी रचना करता है, किया है, और जीव ही जीव का पालन करता है। जीव ही जीव, आहार बिन जीवे जीव नहीं, जीव ही जीव, आधार बिन जीव जीवे नहीं। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। साहब ने कहा कि बिना जीव के कोई आत्मा नहीं है और बिना जीव का ब्रह्म नहीं है, ना बिना जीव का शिव है। यदि आत्मा से जीव निकल जाए, ब्रह्म से जीव निकल जाए, शिव से जीव निकल जाए, तो ना आत्मा का अस्तित्व रहेगा, ना ब्रह्म का अस्तित्व रहेगा, ना शिव का अस्तित्व रह जाएगा। जीव बिन देह नदी बिन बारी। रामायण में कहा कि बिना जीव के देह का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे बिना जल के किसी नदी का अस्तित्व नहीं। जीव ही सब कुछ है, जीव ही दृष्टा है, देखता है, जीव ही सब कुछ करता करवाता है, जीव ही भोगता है। तो संसार में जिसने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की पूजा की है, गुरुद्वारा तो ठीक है, गुरु का द्वार है, लेकिन मंदिर मस्जिदों में जो सर पटकते हैं और जीवों को तकलीफ देते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, वो कितने भी जन्मों जन्मों तक पूजा करते रहें, लेकिन फिर भी वो न पाप से कट सकते हैं, न पूजा का फल पा सकते हैं, न आराधना का कुछ फल पा सकते हैं। जीव ही महान है, जीव ही सबसे बड़ा है, जीव ही पूजनीय है, जीव ही सेवनीय है। यही ब्रह्म की रचना पहचान करता है, यही वेद पुराणों की रचना किया है, यही तीर्थों की स्थापना किया है और यही इन तीर्थों का सम्मान बढ़ाया है। यदि किसी तीर्थ पर मनुष्य न जाए तो उस तीर्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
गंगा स्नान करने घाट पर मनुष्य न जाए तो उस गंगा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मंदिर में कोई मनुष्य न जाए, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि मानव मनुष्य समाप्त हो जाए तो इससे पहले तो सारे तीर्थ समाप्त हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद सब समाप्त हो जाएंगे, गंगा घाट कड़ी सब समाप्त हो जाएंगे। सारे सभी जितने भी हैं सब ये मानव जीव के ही अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, और इस मनुष्य जीव को अपने को पहचानता नहीं, इस मानव जीव की सेवा नहीं करता, उस मनुष्य जीव को तकलीफ देता है, जीवों को तकलीफ देता है। चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सब में वो जीव विद्यमान है और वही जीव की सब रचना है। उसी जीव को आप भूले पड़े हैं। उन लुटेरों को अपनी कमाई लुटा रहे हैं। संसार में सभी अपने अपने इसके वकालत करते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी, पंडा, पंडित ये मंदिर के दलाल हैं, उनके वकील हैं, उनको बढ़ाते हैं। कबीर साहब तो आत्मा के पुजारी, आत्मा के दलाल हैं, आत्मा को बढ़ाते हैं सम्मान, आत्मा को ही दर्शाते हैं, आत्मा के लिए बताते हैं, जीव आत्मा के लिए सत्य बताते हैं। राम के पुजारी, राम के दलाल, कृष्ण के दलाल, ब्रह्मा विष्णु महेश के दलाल, सभी देवी देवताओं के दलाल, ये सिर्फ दलाल हैं और सब चले गए। राम चले गए, कृष्ण चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, कहाँ गए? लेकिन क्या आत्मा कहीं गई? आत्मा तो न कहीं आती है न जाती है। इसलिए जीवात्मा ही सत्य है, जो है, रही है और रहेगी, न कहीं गई है न जाएगी, वो सत्य है। जीवात्मा ही सत्य है। जीवात्मा का कोई बता नहीं सकता कि ये कहीं नष्ट हुई है। कण कण सब ये आत्मा सब में विद्यमान है, कारण रूप से सब में विद्यमान है। बिना कारण का कोई कार्य नहीं है और कारण ही उस कार्य की आत्मा होती है। कारण से कार्य निकाल दिया जाए तो कार्य नहीं रहेगा, बेकार हो जाता है। भोजन पकता है तो भूख उसका कारण है। घड़े सब कुछ बनाए जाते हैं तो उसका मिट्टी उसका कारण है, उसके कार्य ही उसके कारण है और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसी तरह संसार के सब में कारण विद्यमान है, जो आत्मा है। इसलिए सत्य है आत्मा, सत्य है जीव और सत्य है भगवान पद्धति में, देवी देवताओं के पद्धति में ये मानो ही सत्य है। पुरुष देवता और नारी जाति देवियां हैं। यही सत्य है, यही पूजनीय है। बाकी आडंबरों से बचे कबीर साहब यही सबको उपदेश देते हैं कि इन आडंबरों ने ना पढ़ो। ये सब गुरु पशु नारी पशु नार पशु, गुरु पशु नर पशु नार पशु, वेद पशु संसार, मानुष उसे जानिए जाहि विवेक विचार। आप कहते हैं कि जिसके अंदर विवेक और विचार है वही मनुष्य है।
और जो किसी चीज को लादे घूमता है वो पशु है। नर की बात हो, नारी की बात हो, वेद पुराणों की बातें हो, लिखी हो, उनमें सब पर विचार करो और सबको विचार करके माने। ऐसे ना माने, ऐसे मत लुटे, यही साहब का कहना है। मनुष्य जीव आत्मा यही सत्य है, इसी की सेवा ही सेवा है। विश्वव्यापी नियम के मुताबिक चलना ही ईश्वर की पूजा है। समय के अनुसार ही बारिश होती है, समय के अनुसार जाड़ा पड़ता है, गर्मी पड़ती है, यही विश्वव्यापी नियम है। किसी कार्य वस्तु को हासिल करने के लिए वो जिस नियम से हासिल होता है वही कर्म करना पड़ता है, यही विश्वव्यापी नियम है और यही हमारा ईश्वर है। इसी नियम का पालन करना, इसी नियम के अनुसार चलना ही ये ईश्वर की पूजा है। बाकी सब आडंबर है, आडंबरों के चक्कर में पड़ करके न लुटे। इन्हीं शब्दों के साथ यही मेरा निवेदन था कि आडंबर से बच करके स्वयं को पहचानो और सच्चे ईश्वर को पहचानो, सच्चे देवी देवताओं को पहचानो और उनकी सेवा श्रद्धा करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब सद्गुरु सद्गुरु।